हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम वर्कशीट करने जा रहे हैं ईएमसी वर्कशीट नंबर 6। ये बच्चों आपकी क्लास 9th से लेके क्लास 12 तक की वर्कशीट है। मतलब ये 9th से लेके 12 तक के सारे बच्चों को करनी होती है वर्कशीट। तो ये वीडियो 9th 10th 11th 12th सब के लिए है। तो ईएमसी वर्कशीट नंबर 6 है हमारा। यहाँ पर आप सब अपना नाम लिख लीजिएगा, अपने टीचर का नाम लिख लीजिएगा और अपनी क्लास और डेट लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है स्वयं की समझ, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पिछले हफ्ते करा था। तो देखिए लिखा हुआ है, पिछली वर्कशीट में हमने समझा कि क्षमताएं हम सब में होती हैं। हम समझेंगे कि यह अपनी खुशी के अनुरूप विकसित भी की जा सकती है। अच्छा तैराक बनना हो तो तैरना सीखना होगा, और बागवानी का शौक पूरा करना हो तो पेड़ पौधे की समझ बढ़ानी होगी। तो ये बात यहाँ पे बताई गई। अब देखिए, क्षमताओं के अनुरूप करियर, ठीक है। तो क्षमताओं के अनुरूप करियर, तो इस गतिविधि में हम अपनी विभिन्न क्षमताओं और सपनों के बारे में सोचेंगे ताकि अपने भविष्य के लिए कई सारे दरवाजे खोल सकें। ज़रा नीचे दी गई तालिका को देखो और समझो। क्षमता और करियर, विजुअलाइज कर पाना, दिमागी क्षमता, तो हम ग्राफिक डिज़ाइन करना सीख सकते हैं, करियर हमारा इसमें बढ़ सकता है। जोखिम उठाने में डर नहीं लगना, मूल्य आधारित क्षमता, अपना उद्यम शुरू कर सकते हैं। और लिखा है किसी और की भावनाएं समझ पाना, मूल्य आधारित क्षमता, काउंसलिंग की पढ़ाई हम कर सकते हैं। तो बच्चों, जो आपके अंदर का टैलेंट है, आपके अंदर का जो क्षमता है, उसके बेसिस पे करियर है। 20 केजी वजन आराम से उठा पाना, अन्य क्षमता, अच्छा खिलाड़ी बन सकना। तो ये हमारी क्षमताओं के आधार पर हमारे करियर के बारे में दे रखा है। तो कुछ क्षमताओं के ऊपर अनुरूप करियर था ये हमारा। अगला है, अब आप उस करियर अब आप ऊपर दिए गए उदाहरणों से समझकर अपनी 3 प्रकार की क्षमताओं के आधार पर संभावित करियर के बारे में सोचें, और अपने किसी दोस्त से भी उसके उसके संभावित करियर के बारे में बात करें और कम से कम 3 करियर की सूची बनाइए। तो यहाँ पर बच्चों, हमें जो है ये एक पूरा सूची बनाना है। तो यहाँ पे आपकी क्षमताएं, और इसके बाद आपकी क्षमताओं के आधार पर आपकी करियर लिस्ट, दोस्त की क्षमताएं और दोस्त की करियर लिस्ट। तो देखो, ये हम अभी वर्कशीट में आगे हम इसके भी उत्तर करेंगे। आगे देखते हैं आगे और कौन से प्रश्न दे रखे हैं। दूसरा हमारा जो प्रश्न है, सोच कर जवाब दो। क्या आपको अपने भविष्य में कुछ करने के लिए इस प्रक्रिया से कोई नई समझ मिली? लिखकर हमारे साथ साझा करें। तो अब देखो, अब आप अपनी क्षमता देखो, आप क्या चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो, उस पे करियर देखना है हमें। तो इस प्रश्न का भी उत्तर हम आगे करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है। मेरे जीवन का पेड़, अपने सपनों की दिशा में बढ़ने के लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम उन सपनों तक पहुँचेंगे कैसे। क्या हम सब कुछ अकेले ही कर सकते हैं या फिर हमें लोगों की भी मदद लेनी पड़ेगी? कल्पना करिए कि पेड़ के अलग अलग भाग लोग वस्तुएं गुण आदि हो सकते हैं जो हमें अपना सपना पूरा करने की मदद कर सकते हैं। ऐसी क्षमताएं गुण व्यक्ति जो आपके सपने पूरे करने में सहायक हो, उन्हें चित्र में सही स्थान पर लिखें। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी वर्कशीट में आगे करेंगे। तो गाइज, इन सब के आंसर्स हम आगे में, अभी सारी आंसर शीट में हम सारे के सारे आंसर्स करेंगे। पत्ते फूल फूल क्या हैं और ये हमें कैसे लिखेंगे, हम वो सारी बातें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब ज़रा और प्रश्न देखते हैं, और क्या प्रश्न दे रखा है। तो आखिरी 2 प्रश्न और हैं कि सोचिए और लिखकर साझा करिए। अपने पेड़ को देखते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा है। और दूसरा प्रश्न है, क्या आपको लगता है हम आपके पास अपने करियर की दिशा में जाने के लिए पर्याप्त सहयोग है? यदि हाँ, तो इस विषय में विस्तार से बताइए। अगर नहीं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो ये हमारे पास कुछ प्रश्न थे। अब हम जल्दी से इनके आंसर्स करते हैं। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले लिखा हुआ है, वर्कशीट पर आधारित
उदाहरणों से समझकर अपनी तीनों प्रकार की क्षमताओं के आधार पर संभावित करियर के बारे में सोचें और अपने दोस्तों से भी इस बारे में बात करें। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा है आंसर फर्स्ट में, विजुलाइज कर पाना, दिमागी क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डिजाइनर बन सकते हैं, टाउन प्लानर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया। किसी और की भावनाएं समझ पाना, इसमें हम समाज सेवी बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं। और तीसरा है 20 केजी वजन आराम से उठा पाना, तो इसमें हमारी अन्य क्षमता है सेना, कोच, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, क्या आपको आपके अपने भविष्य में कुछ करने के लिए इस प्रक्रिया से नई समझ मिली है, लिखकर साझा कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रक्रिया से यह सीख मिली कि भविष्य में अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वयं की पहचान होना तथा अपनी क्षमताओं के बारे में जानना बेहद आवश्यक है। इससे अपने सपने पूरे करना आसान हो जाता है। तो ये हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न, ऐसी क्षमताएं, गुण और व्यक्ति जो अपने सपने में आपके सपने में पूरे करने सहायक हो, उन्हें चित्र में सही स्थान पर लिखिए। तो बच्चों ये हमारे कौन से प्रश्न का उत्तर है, तो मैं बता दूं आपको कि ये हमारा बेसिकली इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, ये जो हमसे पूछा गया था ना, ये वाला प्रश्न, चित्र के सही स्थान पर लिखिए, तो उसका उत्तर है ये। तो यहाँ पर देखो, पत्ते, फूल व फल, आपके सपने, अच्छी शिक्षा, शिक्षक बनना। फिर शाखा, टहनी या डाली, अन्य सहायक लोग, गुण या वस्तुएं, आत्मविश्वास, परिश्रम, क्षमताओं का विश्वास, सपने देखना, जोखिम उठाना, परिवार का साथ। तीसरा, पेड़ का तना, आपके माता पिता, शिक्षक, भाई बहन। मूल या जड़, सकारात्मक सोच, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, आत्मविश्वास, लगातार प्रयास। सो ये हमारे प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, अपने पेड़ को देखते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर अपने पेड़ को देखकर मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसी दिशा में लगातार प्रयास करता रहा तो बहुत जल्द मेरे सारे सपने पूरे होंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर 4। ठीक है बच्चों, अब लास्ट और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न दे रखा है, क्या आपको लगता है आपके पास अपने करियर की दिशा में जाने के लिए पर्याप्त सहयोग है? और हाँ तो इस विषय में विस्तार से बताइए, और नहीं तो फिर आप क्या आगे करेंगे। तो बच्चों देखो, ये आखिरी प्रश्न है हमारा। हाँ, मेरे पास करियर की दिशा में जाने के लिए पर्याप्त सहयोग है। मेरे शिक्षक, मेरे माता पिता, मेरे अन्य परिवार के सदस्य मेरे साथ खड़े हैं। गाइस, यहाँ पर हमारा EMC वर्कशीट नंबर 6 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। प्लीज़ अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्प हुई हो आपकी, तो लाइक कर दीजिए बच्चों। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आप सबको खुद पता होगा, आप खुद वर्कशीट्स करते हो, कितनी मेहनत करते हो आप सब। तो प्लीज़ हमारी भी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।